गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। 11th साइंस एग्रीकल्चर में अपन बात कर रहे हैं। आज अपनी जो डेट है 09/12/2020। अपना जो टॉपिक था वो अपन डिस्कस कर रहे थे उपकला उत्तक के बाद अब नेक्स्ट जंतु उत्तक की अपन बात करेंगे। जो अगला जंतु उत्तक है अपना वो है सेकंड बी, इसको अपन नाम दे रहे हैं संयोजी उत्तक। मीन्स अपन कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक अर्थात सय प्लस योजी, दो उत्तकों को अंगों को जोड़ने वाला जो उत्तक होता है वो कौन सा उत्तक होता है? संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है जोड़ने का। किसका? जोड़ने का। अर्थात आप कह सकते हो कि जो संयोजी उत्तक है इसका मुख्य कार्य है दो उत्तकों अंगों को जोड़ना। तो मुख्य रूप से जो दो उत्तक और अंग हैं उनको जोड़ने का जो मुख्य कार्य होता है वो किसका होता है? संयोजी उत्तक का। मोस्टली यहाँ पर संयोजी उत्तक की बात करें तो अपने पास 4 प्रकार के संयोजी उत्तक है, जिनको अपन देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू में वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो मोस्टली अपन आज 4 प्रकार के संयोजी उत्तक देखते हैं। अब देखते हैं संयोजी उत्तक के प्रकार। संयोजी उत्तक किस प्रकार के होते हैं तो उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन संयोजी उत्तक मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक के प्रकार की अगर अपन बात करते हैं तो संयोजी उत्तक अपने पास 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सरल संयोजी उत्तक, दूसरा है रेशेदार संयोजी उत्तक, रेशेदार संयोजी उत्तक। नेक्स्ट है कंकालीय, कंकाल में अस्थियां बनाने वाला कंकालीय संयोजी उत्तक। और सबसे लास्ट में है अपने पास संवहन उत्तक। ठीक है, सरल संयोजी उत्तक और रेशेदार उत्तक जो है और संवहनीय उत्तक। मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें है वो सरल संयोजी उत्तक, संवहनीय और कंकालीय है। कंकालीय में अपन क्या क्या करते हैं, जैसे अस्थि का निर्माण, बोन। और आप सब जानते हैं अस्थियों का मुख्य कार्य होता है अंगों को जोड़ना। अंगों को जोड़ना अस्थियों का मुख्य कार्य होता है। और कोमल अस्थियां भी होती हैं जिन्हें कहते हैं उपास्थि मीन्स कार्टिलेज। संवहनीय उत्तक का मुख्य उदाहरण है रक्त अर्थात ब्लड और लसिका लिम्फ, ये संवहनीय उत्तक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, संवहनीय उत्तक। और सरल संयोजी उत्तक जो है वो कौन कौन से होते हैं तो इनके भी अपन नाम नोट कर देते हैं। सरल संयोजी उत्तक के अंतराली उत्तक, अंतरालित उत्तक, वशीय उत्तक, सघन उत्तक
और जालिका ऊतक। इस प्रकार से अपने पास 4 प्रकार के ऊतक होते हैं और रेशेदार ऊतक होते हैं 2 प्रकार के, सफेद रेशेदार और पीले। इसमें रेशे आती है। हाँ, रेशेदार ऊतक। और कंकाली ऊतक में अस्थि और उपास्थियां। उपास्थियां जैसे ईयर टिमना, कर्ण पल्लव, नाक, ये उपास्थि हैं। नाक, आंख, कान नहीं, जो ये कान बना हुआ है ये बाहर में बाह्य कर्ण, ये उपास्थि है। और ये जो ये बने हुए हैं अपने हाथ, ये अस्थि, ये सब अस्थि हैं जो अस्थि जोड़ने का कार्य करती है। हाथ को भुजा से हाँ, उपास्थियां कोमल होती हैं जबकि अस्थियां क्या होती हैं? कठोर होती हैं। तो आसानी से इसे नोट कर लो। इसमें किस तरीके से है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य होता है शरीर में विभिन्न ऊतक व अंगों को जोड़ने का। अब जोड़ने के लिए देखो अपने शरीर में बहुत सी वशीय अवस्था, मोटापा, या फिर आप कह सकते हो जो वशीय अवस्था है वो अंतराली और वशीय ऊतक की वजह से होती है। जैसे अपन वसा का संचय कर लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो ज्यादा तेल घी खाने से आदमी का क्या हो जाती है? वसा एकत्रित हो जाती है, मोटापा। सघन नियमित वर्णक और जालिका ऊतक ये रंग प्रदान करने के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है। रेशेदार संयोजी ऊतक शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनको अस्थि से जोड़ने, अस्थि को अस्थि से जोड़ने, या फिर सभी अंगों को जोड़ने के लिए सफेद रेशेदार और पीले रेशेदार तंतुओं का उपयोग किया जाता है। क्या होते हैं ये? तंतु, धागे समान। किसके समान? धागे समान। ठीक है। धागे समान 2 प्रकार के रेशेदार ऊतकों का उपयोग किया जाता है। एक का रंग कैसा है? सफेद रेशेदार, और एक का और सुनो मुख्य बातें। कंकालीय संयोजी ऊतक की बात करें तो कंकालीय संयोजी ऊतक में क्या क्या आती है? अस्थियां और उपास्थियां। अस्थि का भी मुख्य कार्य होता है शरीर को ढांचा प्रदान करना, मतलब एक सांचा प्रदान करना, और उन अस्थियों से मुख्य कार्य क्या है? शरीर की सुरक्षा भी करना और क्या प्रदान करना? 2 अंगों को जोड़ने का। जैसे ये मेरा जो हाथ है अगर अकेला ही रहे शरीर से अलग तो कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? लेकिन बीच में क्या है? अस्थियां। जैसे रेडियल जो अल्ना है, जो रेडियल अल्ना, 2 अस्थियां हैं, एक इधर देखो बड़ी है रेडियल अल्ना, और यहाँ जैसे आपकी ये जो उमरस अस्थि है ये वाली भुजा वाली, यहाँ पर भी एक मोटी अस्थि है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऐसे आपकी फीमर शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है जांघ में, जंघास्थि। उपास्थियां अस्थि से थोड़ी सी कोमल होती है क्योंकि इनके आधात्री पदार्थ, मतलब इनको बनाने के लिए लवणों का उपयोग नहीं किया जाता है, सीमेंट जैसे पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, लसिका और रक्त। रक्त भी देखो जोड़ने का कार्य करता है। कैसे? समझने की कोशिश करो। जैसे फेफड़े हैं अपने, क्या है? फेफड़े हैं, तो फेफड़े जो है उन फेफड़ों में अपन क्या एकत्रित करते हैं भाई? अरे फेफड़ों में क्या जाती है? वायु। तो वायु यहां से फेफड़ों के पास से कौन गुजरता है? रक्त। कौन गुजरता है? रक्त गुजरता है। तो रक्त गुजरता है फेफड़ों के पास से, तो यहां से जो ऑक्सीजन है उसको लेना और CO2 को वापस देना, और ऑक्सीजन को लेकर रक्त पूरे शरीर को जोड़ता है, पूरे। जबकि ऑक्सीजन तो सिर्फ फेफड़ों में ही आती है ना, लेकिन फेफड़ों से ले जाकर पूरे शरीर में देने का कार्य कौन करता है? रक्त। इसलिए रक्त भी एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक। वो क्योंकि शरीर में क्या कर रहा है? 2 अंगों को जोड़ने का कार्य। जैसे मेरे मस्तिष्क को वायु की आवश्यकता है, मतलब ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है तो क्या करेंगे भाई? फेफड़े क्या करेंगे? रक्त के द्वारा किसको देंगे? फेफड़े जो है ऑक्सीजन को किसको दे देंगे? किसको देगा? मस्तिष्क को। तो फेफड़े और मस्तिष्क किसके द्वारा जुड़े? रक्त के द्वारा। इसलिए रक्त क्या हो गया?
संयोजी ऊतक, क्योंकि शरीर के अंदर विभिन्न ऊतक, अंग व कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य किस जंतु ऊतक के द्वारा होता है? संयोजी ऊतक के द्वारा। याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली इसके कितने प्रकार है? कितने प्रकार है? चार प्रकार है। कौन कौन से? सरल संयोजी ऊतक, रेशेदार, कंकाली और समहैंड ऊतक। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंटली चारों प्रकारों को याद रखें। नेक्स्ट एक बात और सुन लो, संयोजी ऊतक उपकला ऊतक के जस्ट नीचे उपस्थित होता है। तो इसका मुख्य कार्य एक और हो जाता है कि इसके ऊपर कौन उपस्थित होता है? उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक वही है? ये कौन सा है? उपकला। और इसके नीचे कौन सा ऊतक उपस्थित होता है? संयोजी। तो इस संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य ये भी हो जाता है कि ये क्या करे? उपकला ऊतक को क्या दे? पोषण दे। क्या दे? उपकला ऊतक को पोषण दे। पोषण देने का मतलब भोजन प्रदान करे। इसीलिए ध्यान रखो, अपनी त्वचा में उपस्थित जो बाल है ये अंदर धसे होते हैं, तो ये उपकला ऊतक को क्रॉस करके कहाँ चल जाते हैं? संयोजी ऊतक में। कहाँ चले जाते हैं? और वहीं से क्या प्राप्त करते रहते हैं? अपना पोषण। इसीलिए बालों की जड़ें क्या होती है? जीवित। और बालों का बाह्य आवरण क्या होता है? मृत। इस प्रकार आपके पास संयोजी ऊतक के कितने प्रकार आ गए? चार। अब इन चारों प्रकारों के वर्णन को अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिनमें मुख्य इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं स्टार लगा दूं। आपको अस्थि और रक्त वाले जो संयोजी ऊतक है उनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। उनसे क्वेश्चन कई बार पूछेंगे, मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, कैसे बनती है, अस्थियों के कार्य क्या है, रक्त क्या है, रक्त किस प्रकार, रक्त का रंग कैसा होता है भाई? लाल। तो इस तरीके से बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। हाँ, तो इस प्रकार आप संयोजी ऊतक के चारों प्रकार बना लीजिए। और कक्षा 11 जो कृषि विज्ञान के जो छात्र हैं वो जंतु ऊतक में मुख्य रूप से अस्थि, उपास्थि, रक्त और लसिका को स्टार बना ले, क्योंकि उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। और जो ऑनलाइन वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं जो छात्र, वो घर पर रहकर उन वीडियो के माध्यम से भी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना काल में आप सब लोग घर भी हो तो भी घर रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास में पढ़ी चलिए वो आज गंदी बात केमिस्ट्री को भी ले रहे थे। है